गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम जिम्नोस्पर्म्स डिस्कस करेंगे, जो प्लांट किंगडम का अगला लेक्चर है। जिम्नोस्पर्म्स में पाइनोफाइटा, जिसमें पाइनस आता है, साइकोडाफाइटा, जिसमें साइकस आता है, इसको साइकेड्स भी बोलते हैं, गिंकोफाइटा, जिसमें गिंको आता है, और इसका स्पेल मेट्रोफाइटा है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन GN है, लेकिन बोलते हैं M, जैसे मेटम या मेटोफाइटा। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स के 4 टाइप। इसमें से कॉनिफर्स है। इसको कॉनिफर्स इसीलिए नाम दिया गया है कि इसका शेप ऐसे जब पूरा देखते हैं हम तो ऐसे कोन जैसा मिलता है। फिर साइकेडस है, उसका पर्टिकुलर क्राउन टाइप शेप है, मतलब उसका जो स्टेम होता है वो स्ट्रेट होता है और उसके ऊपर ऐसे पत्ते रहते हैं, जैसे पाम ट्री होता है, कोकोनट ट्री होता है, उसी तरह से इसका साइकस का या साइकेडस का रहता है। गिंको के पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और ये लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसको क्यों लिविंग फॉसिल कहते हैं? क्योंकि ये सारे बाकी के जो इसके जो स्पीसीज है वो अभी है नहीं, और ये इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये इसका जो प्लांट का नाम है गिंकगो बाइलोबा, और कई बार इसको यहाँ पे जी लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। ये गिंग GINGKGO गिंक गो भी बोलते हैं और गिंगो भी बोलते हैं, और बोथ आर करेक्ट। इसमें दोनों में से एक भी गलत नहीं है। फिर ये अभी आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पूरा कोनिफर्स या पाइनस के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइनस बिलोंग्स टू कोनिफर। तो हमने देखा कि ये इसको कोनिफर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ट्री पूरे कोन्स जैसे होते हैं। और ये कोन जैसे क्यों होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये एवरग्रीन है। ज़ीरोफाइटिक मतलब जहाँ पानी की कमी है, जैसे हम कैक्टस है वगैरह जो हो है उसको हम ज़ीरोफाइटिक बोलते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है। फिर स्टेम उसका एक्रोपिटल होता है। एक्रोपिटल माने जो लोअर ब्रांच होती है उसकी, वो ऐसे अगर ये स्टेम है तो लोअर ब्रांच उसकी लंबी ओल्ड एंड लॉन्ग होती है, फिर अपर वाली ब्रांच उसकी थोड़ी शॉर्ट होती जाती है, इस तरह से। तो इसका अगर शेप देखो तो पूरा ऐसे कोन जैसा बनता है, इसीलिए उसको कोनिफर्स भी बोलते हैं। इसमें 2 तरह के शूट रहते हैं, एक लॉन्ग शूट रहता है, एक शॉर्ट ड्वार्फ शूट रहता है। लॉन्ग शूट मतलब यहाँ पे बड़ रहता है, जो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और लंबा चलता जाता है। और ये वाला ड्वार्फ शूट रहता है, उसकी जो ग्रोथ रहती है वो लिमिटेड रहती है। इसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। अब ऐसे 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, बेजिपिटल और एक्रोपिटल। तो ये वाली जो पुराने जो ओल्ड ब्रांचेस है वो लंबे और नीचे की ओर रहते हैं, और नए ब्रांचेस है वो शॉर्टर होते हैं और ऊपर की ओर रहते हैं। तो इसको हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट हम जब फ्लावर्स बारे में डिस्कस करेंगे तो हम फिर से इसका डिस्कशन करेंगे। और ड्वार्फ शूट जो जहाँ पे इसमें एंड में ऐसे लीव्स लगे रहते हैं, जिसको हम फोलियर लीव्स बोलते हैं, और इसके ऐसे नीडल्स लाइक लीव्स रहते हैं। ये पाइनस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो लीव्स हैं वो पाइनस का है। और जो कैक्टस होता है, ये साइकस होता है, उसका लीव्स ऐसे जैसे पाम ट्री होता है इस तरह के उसके लीव्स रहते हैं, और इसके भी ऐसे कंपाउंड टाइप्स की अरेंजमेंट इसकी भी होती है। इसके लीव्स भी कंपाउंड टाइप होते हैं।
लेकिन ये यूनिफोलिएट भी होता है, बाइफोलिएट मतलब एक जगह से 2 पत्ती निकलती हैं, एक जगह से 3 पत्ती, ट्राइफोलिएट होता है, क्वाड्रिफोलिएट होता है, मतलब 3 पत्ती भी निकलती है, 4 पत्ती भी निकलती है। इसी हिसाब से यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट ऐसा नाम इसको दिया जाता है। और 3 टाइप के उसकी पत्तियाँ पाई जाती हैं, 3 टाइप के लीव्स होते हैं। तो एक तो जो लीव्स होती हैं यहाँ पे जो कवर करती हैं, इसको हम स्केली लीव्स बोलते हैं। ये जो उसका स्टेम को कवर करती है उसको हम स्केली लीव्स बोलते हैं। और स्केली लीव्स की एक्सियल पोजीशन से ये बर्ड होता है और ये यही इसी में से जो ड्वार्फ शूट निकलता है, और ये स्केली लीव्स है पूरा स्टेम को कवर करती है। और सेकंड टाइप्स ऑफ लीव्स हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उसको हम फोलियर लीव्स बोलते हैं। फोलियर लीव्स, इसमें फोलियर लीव्स हैं वो, उसमें जो स्टोमेटा रहता है वो संकन स्टोमेटा रहता है। संकन स्टोमेटा क्यों रहता है? संकन स्टोमेटा इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अगेन जीरोफाइटिक, हम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरोफाइटिक का है, क्योंकि उसको वाटर जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना रहता है। इसमें वाटर लॉस की प्रिवेंशन की क्यों ज़रूरत रहती है? क्योंकि कॉनिफरस नॉर्मली जहाँ पे कोल्ड कंडीशन है वहाँ पे पाया जाता है, और ये कोल्ड कंडीशन में उसको पानी या तो नहीं मिलता, या मिलता है तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ आइस, तो ये पानी कम ऑब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसके लिए उसको वाटर लॉस इन जो पत्तियों में जो लॉसेस होता है उसको प्रिवेंट करना रहता है, इसीलिए उसका स्टोमेटा अंदर की ओर रहता है, इसको संकन स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये दूसरे लीव्स की बात हुई जो फोलियर लीव्स थी। तीसरे लीव्स हैं उसको हम स्पोरोफिल्स बोलेंगे, और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स भी हैं। इसको कोई लीव्स गिनता है, कोई लीव्स नहीं गिनता है, लेकिन ये दे आर स्पोरोफिल्स। और आगे हमने फर्न में जब डिस्कस किया था तो दे आर टाइप ऑफ लीव्स ओनली। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऊपर की ओर टॉप में जो होता है वहाँ पे ये स्पोरोफिल पाया जाता है, और ये मेल कोन रहता है यहाँ पे, और फीमेल कोन नॉर्मल स्टेम के यहाँ पे होता है। जो ये भी एक्सियल पोजीशन के लीव्स, जो स्केली लीव्स है उसकी एक्सियल पोजीशन पे ही ये देखने को मिलते हैं। तो ये रही मेल कोन और फीमेल कोन्स की बात। अभी मेल कोन और फीमेल कोन का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये मेल कोन है, जो फीमेल कोन है ये काफ़ी बड़ा रहता है, मेल कोन से इतना बड़ा नहीं रहता है। ये तो देखने के लिए ने बताया है कि ये जो मेल कोन है अगर उसका हम सेक्शन निकाल के, तो ऐसे इसकी स्पाइरली अरेंज्ड ऐसे लीव्स रहते हैं, स्पाइरली अरेंज वुडी लीव्स रहते हैं। और इसके अंदर ये वाला जो हम नॉर्मली जो फ्लावरिंग प्लांट में जिसको पोलन सैक बोलते हैं, उसी टाइप की ये 2 सैक रहती हैं, जिसके अंदर ये जो सेल है इसको ये वाले जो सेल हैं उसी में से ये पोलन डेवलप होता है, और ये इसको बोलते हैं मदर सेल। इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, पर जैसे ही इसको मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाने के बाद ये हैप्लॉयड हो जाता है, एन स्ट्रक्चर आ जाता है, 2n से एन स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये मियोसिस होता है यहाँ पे, और ये उसको पोलन ग्रेन में या तो फिर जो उसका पोलन ग्रेन है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर पोलन ग्रेन उसका ध्यान से देखें तो उसका 2 हिस्से रहते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो इंटाइन बोलते हैं, और बाहर वाला जो होता है वो उसको एक्साइन बोलते हैं। और जो एक्साइन होता है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड रहता है। इसका जो एक्साइन है वो एक्सटेंडेड क्यों रहता है? क्योंकि जो इसका पॉलिनेशन होता है वो विंड से होता है, एनोमोफिलिस बोलते हैं इसको। ऑल टाइप ऑफ पॉलिनेशन हम डिस्कस करेंगे, ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर में इसका ये कवर्ड है। इंसेक्ट पॉलिनेशन है, फिर विंड पॉलिनेशन है, फिर
एंटेमोफिलस है, बहुत सारे हैं दैट वी विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड। लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि ये एनेमोफिलस मतलब विंड को कैरी करना पड़ता है, इसीलिए इसके पास विंग्ड स्ट्रक्चर रहती है। दूसरा कि जहाँ पे विंड पॉलिनेशन होती है वहाँ पे पोलन ग्रेन्स बहुत मात्रा में, मतलब बहुत विपुल मात्रा में पैदा होता है, और इतने ज़्यादा पैदा होता है कि जहाँ पे ये पाइन फॉरेस्ट या पाइनस रहते हैं, उसका फॉरेस्ट रहता है, वो पूरा येलो कलर से कवर हो जाता है। ये जो कलर है उसका सल्फ़र येलो कलर होने से उसको सल्फ़र क्लाउड भी बोलते हैं। देयर इज़ नथिंग टू डू, इसमें कोई सल्फ़र नहीं होता है, लेकिन इसका कलर सल्फ़र येलो होता है, इसीलिए इसको सल्फ़र क्लाउड भी बोलते हैं। और इसको बहुत ह्यूज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर विंड फेवर नहीं करता है तो ये फीमेल कोन तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो ये है हमारे मेल कोन की बात। दूसरा, ये यहाँ जो लगता है स्केली लीव्स के जो एक्सिल पोजीशन में, एक्सिल पोजीशन आपको मालूम है किसको बोलते हैं, जो ये जहाँ पे ये लीव्स लगता है, लीव्स को लगता है, ये वाली जो पोजीशन रहती है उसको हम एक्सिल पोजीशन बोलते हैं। तो ये जो स्केली लीव्स की एक्सिल पोजीशन पे यहाँ पे फीमेल कोन रहता है। फीमेल कोन नॉर्मली मेन कोन से काफ़ी बड़ा रहता है, और इसका जो मेल कोन है, फीमेल कोन है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है तो इसका स्लाइटली शेप डिफरेंट रहता है। यहाँ पे एक नॉच रहता है, और ये नॉच है, ये जो पोलन आता है उसको बिठाने के लिए रहता है, क्योंकि ये जब पोलन जब उड़ के बाहर निकलता है तो इसका और जो उसका जाइगोट या फर्टिलाइजेशन है उसके टाइम में बहुत डिफरेंस है। इट विल टेक 2 years, समटाइम्स more than sometimes 2 years to fertilize this egg। तो ये फर्टिलाइजेशन का टाइम बहुत ज़्यादा होने से इसको यहाँ उस समय तक या 1 year अगर आके यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको ऐसे नॉचेस रहते हैं। तो ये नॉचेस में आके बैठ जाते हैं। तो ये जो नॉचेस होते हैं उसका ये दो पार्ट हैं, ये नॉचेस और ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ये इसको ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो ब्रैक्ट है उसमें आके बैठ जाता है, ये वाला जो नॉच है उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। और ये इसको भी ओविलिफेरस बैक बोलते हैं, जहाँ पे ओव्यूल्स रहते हैं। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर ये इस साइड से देखेंगे तो हमको एक ही दिखेगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे 2 ओव्यूल्स देखेंगे। अभी इसमें देखिए कि इसमें ओवेरी नहीं है, तो ओवेरी नहीं होने से ओवेरी टर्न्स इनटू द फ्रूट। जहाँ फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ ओवेरी टर्न्स इनटू फ्रूट। तो यहाँ पे ओवेरी है ही नहीं तो फ्रूट तो बनता ही नहीं है। तो जो सीड बनते हैं वो इसी और पोलन और इसकी एग की फर्टिलाइजेशन की वजह से ही बनते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ओव्यूल है, और ओव्यूल है वो इस तरह से पोजीशन में है, इसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। इसका भी हम डिस्कशन फ्लावरिंग प्लांट में ही करेंगे। अभी वो डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो इसकी पोजीशन 5-6 पोजीशन होती है, ऑर्थोट्रोपस, एनार्थ्रोपस, बहुत सारी। दूसरा याद रखना जरूरी ये है कि इसका इंटेग्यूमेंट सिंगल रहता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा एग के ऊपर कवर करता है ऐसे एक इंटेग्यूमेंट आता है। तो ऐसे बाई फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें जो ये इंटेग्यूमेंट है वो बाई इंटेग्यूमेंट रहता है। तो ये डिफरेंस होता है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग ओवरी या ओव्यूल में। तो ये जब पोलन ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है, इसमें 2 to 3 years लग जाता है। मीनवाइल ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये जर्मिनेट होकर यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है बिफोर इवन फर्टिलाइजेशन, या कभी तो यहाँ निकलने से पहले भी स्टार्ट हो जाती है, फिर बाद में ये पोलन ट्यूब के साथ ही यहाँ जाके बैठ जाता है। लेकिन जब उसका फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तब पोलन ट्यूब आके यहाँ पे फर्टिलाइज करती है। तो ये जब यहाँ पे फर्टिलाइज करती है तो ये वाला इंटेग्यूमेंट है वो सीड कवर बना देगा, और ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना देगा, और इसके ऊपर जो लग जाएगा वो एंडोस्पर्म लग जाएगा, और ये जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कवर बना देगा।
तो इसमें फ्रूट एब्सेंट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन एम्ब्रियो है, उसके वाला जो पोर्शन है वो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो और दूसरा, अभी ये जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म्स है वो हैप्लॉइड रहता है। और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म माने क्या, जो जब तक सीड जर्मिनेट होती है और बार अपना खाना खुद नहीं बना लेती है तब तक उसको कोई फूड मटेरियल चाहिए। तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज एंडोस्पर्म। मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए अभी, और डिटेल में अभी जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि एंडोस्पर्म है वो, उसका जब तक आप ज़मीन में बीज डालेंगे वो बाहर निकलेगा, बाहर निकले अपना खाना खुद बनाएगा, तब तक उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो फूड मटेरियल चाहिए, रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और वो एंडोस्पर्म, जहाँ तक जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन है, वो हैप्लॉइड रहते हैं। और एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N रहते हैं। तो इसमें 1N यानी कि हैप्लॉइड रहते हैं, उसमें 2N यानी कि 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड रहते हैं। ये 3N कैसे बनते हैं वो अगेन जब नेक्स्ट टाइप में वी विल डिस्कस, हम वो भी देख लेंगे। तो ये आज हमारा जिम्नोस्पर्म में अभी बहुत डिस्कस करना है हमको, साइकस डिस्कस करना है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी डिस्कस करेंगे साथ में, लेकिन वो हम साइकस के साथ ले लेंगे। थोड़ा साइकस के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये इसका, हाँ, ये दूसरा, ये जो पाइनस है ये मोनोसियस है, ये मोनोसियस है। मोनोसियस माने, मोनोसियस डायोसियस मैंने आगे समझा दिया है आपको, फिर से समझा देता हूँ। जहाँ मेल और फीमेल प्लांट अलग रहते हैं उसको हम मोनोसियस बोलते हैं, और मेल और फीमेल प्लांट मेल डायोसियस, अभी हम याद इसको ऐसे रखेंगे कि डायोसियस या इज इक्वल टू डिफरेंट, और मोनोसियस यानी कि सेम। तो जो पाइनस है वो मोनोसियस है, और ये जो साइकस है या साइकेडस है वो डायोसियस है। तो ये हम आज ये यहाँ ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में इसका जो पेंडिंग है वो कंपैरेटिव वे में उसको थोड़ा स्टडी करके समझ लेंगे आगे जिम्नोस्पर्म में। तो इतना ही, आज इतना ही। ये जो मेंटम है, ये जो नेटम जो बोलते हैं आपको, ये इसमें एक खासियत ये भी है, दैट मीन्स स्पेशलिटी ये भी है कि नॉर्मली हम जब उसका एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, वेसल्स की जगह ट्रैकियड होते हैं। लेकिन ये जो नेटम है वो दे आर नोन एज अ क्लोज रिलेटिव टू एंजियोस्पर्म, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। ये एंजियोस्पर्म का रिलेटिव है, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं, जो इसके जो वेस्कुलर बंडल है उसमें वेसल्स पाए जाते हैं। दूसरा, ये स्पीसीज़ है जो गिंकोगा बाइलोबा, वो लिविंग फॉसिल्स हैं। तीसरा, ये जो मेल कोन है और फीमेल कोन है, वो मेल कोन हमेशा छोटा रहता है, फीमेल कोन हमेशा बड़ा रहता है। फिर जो पाइनस या जो पाइनोफाइटा है उसमें नॉर्मली ये कोन की तरह अरेंजमेंट रहता है, और इसका जो अरेंजमेंट रहता है वो क्राउन की तरह रहता है। और उसका दूसरा नाम है, उसका नेक्स्ट टाइम कंपैरेटिव में ही हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। इसके 3 टाइप्स के लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स, फोलियर लीव्स, और तीसरा जो होता है उसको माइक्रोफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बोलते हैं। तो ये पूरा जिम्नोस्पर्म्स का है, और नेक्स्ट टाइम में हम अभी साइकस और पाइनस, ये दोनों का कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। दूसरा, पाइनस का एक स्पेशल फीचर भी है जो वी विल डिस्कस फर्दर ऑल्सो, लेकिन इसके रूट का जो अरेंजमेंट है, रूट इज़ इन अ सिम्बायोटिक अरेंजमेंट विथ माइकोराजिया, जो एक टाइप की फंगाई है, और ये इसका सिम्बायोटिक अरेंजमेंट ही है। मतलब अगर माइकोराइजिया है तभी पाइनस ग्रो कर पाएगा, और पाइनस जहाँ पर है वहीं आप माइकोराइजिया को पाएंगे। तो ये एक रूट्स का स्पेशलिटी है पाइनस का।
तो इसके साथ हमारा आज जिम्नोस्पर्म्स का पाइनस पार्ट खत्म होता है। साइकस हम नेक्स्ट में साइकस और पाइनस दोनों का कंपैरेटिव वे में भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।